बड़ी खबर यह है कि दोपहर 12 बजे दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। हमारे सहयोगी वरुण भसीन वहां पर मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। वो बता रहे थे कि यहां पर धीरे धीरे विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये देखिए जो खबर आ चुकी है, मनीष सिसोदिया पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के घर। उनको जवाब देना पड़ेगा शराब घोटाले के बारे में, शीश महल के बारे में, जल बोर्ड के बारे में, पैनिक बटन के बारे में, और दिल्ली को जिस तरह से लूटने का काम किया है शिक्षा और बिजली के मामले में, उन सब पर जवाब देना पड़ेगा। फ्री सपोर्ट हमेशा लेते आए हैं और फ्रीबी पे खेलते आए हैं अरविंद केजरीवाल। क्या लगता है आने वाले टाइम में जब इलेक्शंस होंगे तो ये काम आएंगे? देखिए, दिल्ली की जनता को जितना इन्होंने ठगना था ठग लिया, और दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है कि फ्री बिजली के नाम पे जिस तरह से आज बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि पीपीएससी सरचार्जेस क्यों लगाया आपने, जवाब दीजिए। पेंशन सरचार्जेस क्यों लगाया आपने, लोड चार्जेस क्यों लगाया आपने, मीटर रेंट क्यों लगाया आपने, कोई जवाब नहीं है। तो दिल्ली की जनता जानती है कि झुंझुना दिखा के पूरी दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने दिया। इसलिए इन चुनावों का मुद्दा कुछ है तो केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी भ्रष्टाचार के मसले को उठा रही है, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायकों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वरुण, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। मनीष सिसोदिया वहां पहुंच चुके हैं और कौन कौन अब तक आ चुका है वहां? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सीएम आवास से तस्वीरें दिखाऊं तो वो सबसे पहले जो यहाँ पर इस वक्त इस मीटिंग से पहले यहाँ पर पहुंचे हैं वो मनीष सिसोदिया हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल पहले ही ये बता चुके हैं कि वो किसी भी तरह का पद अब नहीं लेंगे, और इसी चीज़ के कहने के बाद ही तो दिल्ली के 5 महीने का वो नया मुख्यमंत्री खोजा जा रहा है, और जिसमें अब से कुछ ही देर बाद वो 57 आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे। और वो इस वक्त में एक अहम मीटिंग जिसमें शायद वो नाम निकल कर आएगा या फिर एक तरह से सूचना दी जाएगी। आम आदमी पार्टी से अगर हम बात करें तो कल बहुत से सीनियर नेता राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ इस वक्त मनीष सिसोदिया हो, वो कल मीटिंग करके एक बहुत बड़ा स्क्रूटनी कर चुके हैं। यानी कि वो इस वक्त रणनीति एक तरह से पूरी तैयार हो चुकी है कि आने वाले जो 5 महीने हैं उसमें दिल्ली की सत्ता कौन संभालेगा। लेकिन अपने विधायकों को, अपने उन 57 विधायकों को औपचारिक रूप से बुलाया, और उसके साथ साथ इस वक्त वो अब से कुछ ही देर का समय है जब वो 11 बजे अब यहां पर वो मीटिंग शुरू होगी, और शायद उन 57 विधायकों को आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी कि अगले 5 महीने के लिए मैंने किसको चुना है। मीटिंग के बाद नाम का ऐलान हो जाएगा 12 बजे। बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि उस मीटिंग के बाद ही वो नाम का ऐलान हो जाएगा, और शायद जो 4:30 बजे का इस वक्त एलजी के पास जो समय मांगा गया है वहां पर हमें अरविंद केजरीवाल के साथ वो नया सीएम जाता हुआ अभी नजर आए या फिर उस खेमे में नजर आए। ठीक है वरुण, आप हमारे साथ बने रहें। तो दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुर्सी तो केजरीवाल की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुर्सी आगे भी अरविंद केजरीवाल की ही रहेगी। राम की खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति बैठेगा। क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने, सुनिए। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। शुभ मल्होत्रा जी, इसका क्या मतलब हुआ कि राम की खड़ाऊ पर रखकर जो भी बैठेगा वही देखेगा, यानी टेम्पररी अरेंजमेंट? आवाज जा रही है शुभ मल्होत्रा जी? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलें।
नहीं, देखिए, अब भाजपा के प्रवक्ता लोग और जो भी भाजपा के हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं सब कह रहे हैं टेम्पररी अरेंजमेंट है, ये है वो है, लेकिन आप ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल जैसा एक ईमानदारी नेता है जो ऐसा प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश कर सकता है कि चाहे वो जेल में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे वो रिजाइन कर दे, लेकिन उसका जो गवर्नेंस मॉडल है वो सुचारू तरीके से चलते रहे। और ये जो जिनको आप टेम्पररी अरेंजमेंट कह रहे हैं, ये भी इन्हीं की टीम का एक ऐसा सिपाही होने वाला है जो जाकर के इनकी सारी जो नीतियां हैं उनको खूब अच्छे से आगे बढ़ाएगा, ताकि हम सारे दिल्ली वाले हम चाहते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो बस डमी मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि सरकार तो अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। अरे, बीजेपी को तो जो उनको रात में उनको जिस प्रकार से अच्छे से नींद आ जाए वो बोलते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता दिल्ली की जनता को। हम बस इतना जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और आने वाले चुनाव में जो भी काम अभी इस इंटरिम में होगा, जो भी टेम्पररी रूप से आएंगे, वो भी उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाएंगे। कोई रुकावट नहीं होगी, ना जेल में हुई, ना उनके बाहर आने पे, ना उनके रिजाइन करने पे होगी, और दोबारा से हम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ पद पे बिठाएंगे। विजय शर्मा जी, एक बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी दे रही है कि हमें जनता का मैंडेट मिलेगा, जनता का मैंडेट मिलेगा, और ये बीजेपी के लिए करारा जवाब होगा। देखिए, करारा जवाब तो जनता ने इनको दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्लोगन चलाया था, जेल 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 का जो है वो वोट से देने का, आपने सुना था ना लोकसभा चुनाव में कि जेल का जवाब वोट से, तो जनता ने इनको नकार दिया। दूसरा, इनके सौरभ भारद्वाज खड़े होकर खुद बोल रहे हैं कि खराम लेके वो सीएम बैठेंगे, जो भी सीएम बनेंगे कुछ टाइम के लिए, तो उन्होंने खुद कह दिया डमी कैंडिडेट होंगे, वो डमी सीएम होंगे। हाथ कगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, साहब बोल तो दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ सीएम साहब क्यों जबरदस्ती, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की मजबूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते, तो ये जो सुविधा भोगी सीएम है इनको अब शीश महल भी मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा और सीएम पद का जो पद है ये भी मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। अब ये कह रहे सुचारू रूप से चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूं शुभ जी से, आप मुझे बताइए 18 लोग पानी भरने के कारण, जो बिजली का करंट लगने के कारण लोग मर गए दिल्ली में, उनका जिम्मेवार कौन है? जवाब दीजिए आप मुझे बताइए। 177 दिन तक आपकी कहां गई थी सरकार? 177 दिन तक अगर आम आदमी को न्याय चाहिए तो वो सीएम से कहां मिल सकता था? बताइए ना आप मुझे। शुभ जी आप चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, इसलिए आप चुप रहिए। आपका झूठ मैंने आराम से सुना था, तो आप चुप रहिए, मेरा बात सुनिए जरा। आप इतनी बोलेंगे और हम सुनते रहेंगे। नहीं, आप गलत बोलेंगे, आप तय नहीं करोगे। अरे ये सुनने वाले ये दर्शक तय करेंगे जो गलत कौन बोल रहा है। गलत तो आपने दिखा दिया, जनता ने आपको आईना दिखा दिया, शीशा दिखा दिया ना। साथ ही साथ लोकसभा कांग्रेस के चरणों में चले गए, जिसको गाली दे दे के आप आए, उसके बाद में हार गए आप। तो आप लेकिन विजय शर्मा जी, समझना मेरा हार है। लेकिन विजय शर्मा जी, लोकसभा चुनाव में तो चलिए कमल खिल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है? कांग्रेस और बीजेपी लगातार पसीने बहा रही है, लेकिन विधानसभा आप जीत नहीं पा रहे हैं, लोकल बॉडीज भी आप हार गए। आप मुझे बताइए, हरियाणा में विधानसभा अब आने वाली है, उसमें भी ये लड़ रहे हैं, पीछे भी इन्होंने लड़ा था, लोकसभा का भी इन्होंने एक कुरुक्षेत्र में लड़ा था। क्या हासिल हुआ इनका, बताइए मुझे। पंजाब में क्या इनका हो रखा है? आप देखिए, लोगों को, व्यक्तियों को वहां तनख्वाह नहीं मिल रही है। किस तरह से पंजाब में एक इमरजेंसी का जो अघोषित इमरजेंसी है वो चल रही है, वो बताइए ना आप। यहाँ पे किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए, जो केजरीवाल जी ने कहा वो यू टर्न मारा। क्या अग्नि परीक्षा दिल्ली से पहले हरियाणा में है, जो कह रहे हैं कि जनता ही बताएगी कि कौन कट्टर ईमानदार है? अगर मान लीजिए कि जनता ने नकार दिया, जैसे लोकसभा चुनाव में आपने बड़े बड़े दावे किए लेकिन सीट नहीं आई, फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अग्नि परीक्षा तो हर चुनाव के अंदर होती है, और जिस प्रकार ये लोकसभा का बार बार गाना गा रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल से घबराती है। इसी डर की वजह से उनको चुनाव में हरा नहीं सकते थे, इसलिए उनको उठा के सारे बड़े बड़े नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया।
पार्टी को डिफेम करने का काम करा, पार्टी के नेताओं को डिफेम करने का काम करा, उनको प्रचार करने का मौका नहीं मिला, स्ट्रेटेजी बनाने का मौका नहीं मिला। इस वजह से लोकसभा के अंदर हमें यह नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को। लेकिन आने वाले समय में अब सारे नेता बाहर है सत्येंद्र जैन जी के अलावा, और पार्टी देश की जनता, दिल्ली की जनता